एक आपको कथा सुनाता हूं छोटी सी, आपको समझ आ जाएगी नाम की कहानी क्या है। सुनेंगे सारे? ये कथा है माता गंगा की। भगीरथ जी ने, राम जी के जो पूर्वज थे, श्री रामचंद्र जी महाराज जी के पूर्वज भगीरथ, राजा भगीरथ, उनको उनके जो पूर्वज थे, जिनको हम कहते हैं पितृदोष, पूर्वज, वो उनको मिलते हैं और उन व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं वो, तो वो बार बार उनको मिलते हैं। प्रेत में, प्रेत एक ऐसी ताकत है, देखिए मैंने बड़े बड़े महापुरुषों का कथन समझा है, देखा है। आपको मालूम है प्रेत कौन होता है? कि योनि है ये भी। ये योनि में जब हम प्रवेश कर लेते हैं, प्रेत योनि में, तो हमें पानी के पास रहकर भी, दरिया के पास रहकर भी पानी पीने की ताकत नहीं होती हमारे अंदर, प्यासे रहते हैं। प्रेत अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकता। प्यास में उसके होंठ सूख रहे होते हैं, उसके अंदर आग लगी होती कि पानी का एक निवाला पड़ जाए, पर अपनी अपनी ताकत से पानी पीने का हुक्म नहीं होता, कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तभी करके प्रेत किसी मनुष्य को पकड़ता है, कमजोर मनुष्य को, और उसके अंदर बैठकर पानी पीता है, रोटी खाता है, सब गंदे गंदे कर्म करता है, उसके द्वारा करवाता है, खुद नहीं कर सकता वो। यही प्रेत योनि है। फिर पूर्वज जो प्रेत रह गए, जो पिशाच बन गए, उन प्रेत का वाणी में भी इसका जिक्र किया हुआ है। गुरबाणी में लिखा है, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योन वल वल उधरे। प्रेत की योनि प्राप्त होती है जो अपनी जमीन जायदाद की चिंता लेके मरते हैं। कई कोट पूत प्रेत सुकर मृगाज, ये देखिए ये भी शब्द है, गुरबाणी में ही है प्रेत। फिर हनुमान चालीसा में कहा है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। है? जब भूत और प्रेत भी निकट नहीं आते, जहां पर मेरे प्रभु की, उनका नाम कहीं लिया जाए, उनका जश गाया जाए, उनकी बात हो जाए, ठीक है कि नहीं? पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे। अब भगवान की कृपा हो जाए, नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे। कृपा हो जाती उसी समय जब शरण में कोई व्यक्ति आता। भूत प्रेत भी कृपा हो गई। अब मैं प्रेतों से हटकर मैं चलता हूं भगीरथ जी के पूर्वज, जो प्रेत योनि में चले गए। और जब प्रेत योनि में गए तो उन्होंने फिर, पूर्वजों ने, तरे नहीं, गति नहीं हुई, विनती प्रार्थना की कि हमारा उद्धार करो। अब भगीरथ जी ने महापुरुषों को, बड़े बड़े ऋषियों को इकट्ठा किया, गुरुओं के पास गए और युक्ति मांगी कि गुरु जी अब हम क्या करें। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, आप तुम्हारे प्रेतों को, तुम्हारे पूर्वजों को मुक्त करने के लिए, तुम्हारे पितृदोष खत्म करने के लिए, तुमको एक ब्रह्मलोक में एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है गंगा। ब्रह्म की नदी है, मां गंगा। उस गंगा को संसार में उतारो। अगर उसका जल, पावन जल, अमृत स्नान अगर होगा, उसमें से जल लेकर छींटे तुम्हारे पूर्वजों के वहां से, जो, तो वो ही कृपा हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो भागीरथ जी ने कहा कि अब सब लोग जब ध्यान से सुनिए, नाम जपने की ताकत बता रहा हूं, उसके बाद आपको छुट्टी दे दूंगा। ये सिर्फ आखिरी मेरी
सत्संग की कथा है नाम जपने की ताकत। आपको सबको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से, आराम से, 5 मिनट में सब सार समझ आएगा। भागीरथ जी ने कहा कि ऐसा कैसे होगा कि गंगा जी नीचे आएंगी। भगीरथ जी को गुरुओं ने कहा नाम जपेंगे, नाम जपेंगे, नाम सिमरन करेंगे तो गंगा को भी नीचे आना ही पड़ेगा। भगीरथ जी ने नाम जपना शुरू कर दिया और इतना नाम जपा, दिन रात नाम जपा, नाम जपा, भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, नाम जपा, जो नाम गुरु जी ने दिए वो खूब जपा। जपते जपते मां गंगा प्रसन्न हो गई और दर्शन देने के लिए आ गई। जब गंगा मां आई तो गंगा माता ने कहा पुत्र, तो दर्शन करके गंगा माता के कहने लगे मां मेरा उद्धार करो। मां बोली हाँ पुत्र कहो क्या चाहते हो। गंगा ने कहा मां ने कि मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो और अपने पूर्वजों को मुक्त कराना चाहते हो, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक की नदी हूं, ब्रह्मलोक में बहती है गंगा, मैं ब्रह्मलोक की नदी हूं और वहां का अमृत जल जो है अगर मैं तुम्हारे पूर्वज पर आता है तो वो उद्धार होगा। पर पुत्र मेरी 2 समस्याएं हैं। आ तो मैं जाऊंगी, तुमने मुझे प्रसन्न किया नाम से, नाम जपा, मैं खुश हो गई हूं। तुम्हारे नाम के अंदर नाम धन तुमने जोड़ लिया, जपते 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 जितना नाम धन चाहिए मुझे नीचे लाने के लिए उतना नाम धन तुम्हारे पास है, मैं आ जाऊंगी, इसमें कोई मुझे समस्या नहीं। पर मैं जो समस्या मेरी 2 है उसका थोड़ा सा समाधान चाहिए। एक पहला समाधान, जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगी ब्रह्मलोक से तो मेरा वेग कौन करेगा। अगर मैं धरती पर आई सीधी तो धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये धरती मुझे संभाल नहीं पा सकती, तो धरती नष्ट हो जाएगी। जब मैं ऊपर से आऊंगी तो कौन मेरा वेग करेगा, कौन मुझे नीचे लेकर आएगा। एक तो ये समस्या है। अब दूसरी समस्या ये है क्योंकि आने वाले समय में कलिकाल, कलयुग, द्वापर, बड़े बड़े खराब युग आएंगे। लोग मेरे जल को, क्योंकि तुमने तो एक बार धरती पर उतार दिया, और जब गंदे गंदे लोग, पापी लोग जो आने वाले समय में कली काल में और पापी लोग बढ़ेंगे, जो मेरे में स्नान करेंगे, इस भाव में डुबकियां लगाएंगे, तो मुझे तो गंदा कर देंगे। वो गंगा तो गंदी हो जाएगी। मैं तो ब्रह्मलोक की निर्मल नदी हूं, मैं तो दरिया हूं, धारा हूं, ब्रह्मलोक में बहती हूं, एक सागर हूं मैं वहां का। तो मेरे को तो पतिता कर देंगे ये लोग, गंदा कर देंगे। मेरा निर्मल जल भी और मेरी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। इसकी समस्या है। अब 2 समस्याएं का समाधान कर दो पुत्र। अब फिर से अपने गुरुजनों के पास गए भगीरथ जी। गुरुजनों को कहा कि गंगा जी तो आ गई, पर गंगा जी ने ये समस्या रखी है। तो गुरुजन से कहा कि हे गुरुदेव आप बताइए क्या करें। गुरु महाराज जी बोले ऐसा है, अब तुमको देवों के देव महादेव की आराधना करनी होगी, ओम नमो शिवाय जपना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा। दे शिवावर मोहे शुभ कर्मंते, शिव शक्ति को सिमरना होगा और शिव को, महादेव को याद करके, उन्हीं के पास ये 2 शक्तियां का समाधान है। ये जो 2 समस्याओं का समाधान है वो शक्तिशाली हैं, कुछ ना कुछ जरूर उपाय बताएंगे। अब उन्होंने, भगीरथ जी ने ना नहीं करी, ये नहीं बोला मैं नहीं जपूंगा,
ये बोला, हां गुरुदेव अब आज्ञा दीजिए मैं अपने महादेव को प्रसन्न कर सकूं। और चौंकड़ी मार के फिर से बैठ गए और अब नाम जपने लगे महादेव का। बोले इतना नाम जपा, कितने 100 साल नाम जपा, 100 ऑफ ईयर, महादेव को प्रसन्न किए और महादेव प्रकट हो गए। अब जब महादेव प्रकट होते हैं, सुगंधम पुष्टिवर्धनम, पहले सुगंध आती है, खुशबू, फिर महादेव प्रकट हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आहा, नमामि शमीशान निर्वाम रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। महादेव जब प्रकट होते हैं, नमामि शमीशान निर्वाम रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतित मीशम गरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। इस गुनेगार संसार के लिए भगवान को जन्म संसार में उतरना पड़ा। गुनागार संसार पारम नाम हो। ये जो संसार की जो चैप्टर है, ये जो सारा खेल है, करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। अब महादेव प्रकट हो गए और भगीरथ जी को दर्शन दे रहे हैं। साक्षात महादेव ने कहा, पुत्र मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए मुझसे। प्रभु 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या, मेरे पूर्वज प्रेत योनि में चले गए, उनको प्रेत लोक से उद्धार करना चाहता हूं। वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए नाम जपा है। दूसरा, मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा ने 2 समस्या रख दी उसके लिए। मां ने कहा कि मेरा आना तो संभव है, मैं संसार में आ जाऊंगी क्योंकि तुमने नाम जपा है। जो मैं आपको बोलता हूं नाम जपो, क्या बोलता हूं मैं, नाम जपो तो कुछ भी कर लो। मां ने कहा आ तो मैं जाऊंगी, संभव है क्योंकि तुमने नाम जपा है और मैं खुश हूं तुम्हारे नाम से और तुमको आशीर्वाद देती हूं, जो मांगोगे दूंगी। पर समस्या है 2। एक, मां ने कहा है मेरा वेग कौन करेगा। दूसरा, जब मैं गंदी हो जाऊंगी, पापियों के पाप धोते धोते निर्मल जल मेरी शक्ति खराब होगी, मुझे कौन शक्ति देगा, क्योंकि मेरे जल को निर्मल रखना बहुत जरूरी है। मैं तो भक्ति करती रहूंगी अपने जल की निर्मलता के लिए, मैं तो फंस जाऊंगी, मेरा संसार में जाकर तो मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तो उसके लिए भी कोई उपाय बताओ। अब महादेव ने पता क्या कहा, पुत्र मैं तुमसे खुश हूं, प्रसन्न हूं और तुम्हें ये दोनों आशीर्वाद देता हूं, बुलाओ गंगा को। अब गंगा का आह्वान किया। अब गंगा जी आ गई। गंगा मां ने दर्शन खड़ी हो गई और गंगा को कहा भगीरथ जी ने कि मां, प्रभु समस्या का हल बता रहे हैं। मां ने भी प्रभु को नमस्कार किया और गंगा को कहते हैं, प्रभु गंगा अब तुम्हारे संसार में उतरने का समय आ गया है, तैयारी करो अपनी, और तुम्हें मैं वेग करूंगा तुम्हारा, तुम्हें मैं अपने केसों में जगा दूंगा। आहा,
वो तो नाचने लगी मां। गंगा को क्या चाहिए था? जिस प्रभु के हाथ लगाने से जीवन धन्य होता है, वो मुख से कह रहे हैं गंगा मेरे केसों में मैं तुझे जगा दूंगा। वो तो वो धन्य हो गई। वो कह रहे जाओ गंगा, तैयारी करो नीचे संसार में मृत्यु लोक में आने की, मैं तुम्हें अपने केसों के द्वारा नीचे लेकर आऊंगा। और वचन देता हूं तुमको, आशीर्वाद गंगा, जो भी भगत प्यारा गुरु के वर्ण किया हुआ नाम लेवा जीव, नाम जपने वाली आत्मा, नाम लेवा मनुष्य, नाम जपते हुए सिमरन करते हुए जो भी तेरी गंगा में डुबकी लगाएगा, उससे तू भी निर्मल होगी और वो जीवात्मा भी निर्मल होगी। जब भी गंगा में स्नान करना है, नाम जपते हुए करना है। मां भी निर्मल हो गई, ये महादेव ने वचन दे दिया कि गंगा वचन है मेरा, वरदान है रहती दुनिया तक। जब भी कोई भगत प्यारा नाम जपते हुए तेरी डुबकी लेगा, तेरे अंदर जल स्नान करेगा, तू भी निर्मल होगी और वो भी निर्मल होगा। आहा। और फिर मां ने कहा, मां के मन में भाव था कि जब मैं मातृलोक में आ जाऊंगी तो मैं ब्रह्मलोक में कैसे रहूंगी। प्रभु ने उसको देखो कृपा कर दी। कहते गंगा मेरे केसों में जब तुम आओगी, मैं तुमको 3 रूप में बांट दूंगा। 3 धाराएं निकलेंगी मेरे द्वारा। एक धारा गंगा के रूप में संसार मृत्यु लोक में जाएगी, दूसरी धारा मंदाकिनी रूप में पताल लोक में जाएगी, जो धरती के बीच में जल है, जो नीचे से आप वो जल लेते हो ना, कौन सा, बोर वाला, मंदाकिनी के रूप में बहेगा। मीठा जल निकलता है, शुद्ध जल। एक जल गंगा का रूप धरती पर मृत्यु लोक पर जाएगा, दूसरा मंदाकिनी रूप में तुम पताल में बहोगी, तीसरा अलकनंदा के रूप में मैं तुमको देवी वापस ब्रह्मलोक में वापस ले जाऊंगा। देखो महादेव दया करते हैं तो हर तरह की करते हैं, कृपा करते हैं तो हर प्रकार की करते हैं। गंगा का तो धन्य हो गई और वेग में लेकर आज हमारा कल्याण कर दिया। और ये वचन भी दे दिए कि जो भी नाम लेवा जीव, अब देखिए जहां भी सरोवर मिलेंगे, ये भी कहा महादेव ने, जो भी सरोवर होंगे तीर्थों में, जितने भी आप सरोवर देखते हो, वो सरोवर का जल कहां से आ रहा है? नीचे से, मंदाकिनी रूप में गंगा जी वहां भी बह रही हैं। और वहां भी जो सरोवरों में स्नान किए जाते हैं, नाम जप के, वो भी निर्मल हो रही है और हम भी कंचन हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, हम भी पतित पावन हो रहे हैं, हम पर भी कृपा हो रही है। समझ आ गई प्यारेओ? जीवन में आप लोगों को नाम जपना है। नाम जपो मेरे